हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी बाय 247। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप सभी लोगों तक पहुंचानी है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं और इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों की जो प्रिपरेशन है वो भी पेंडिंग पड़ चुके हैं। क्योंकि जो एनसीईआरटी है उसमें आपने देखा कि सिलेबस या मैं बोलूँ एनसीईआरटी में चेंजेस आपको देखने को मिले हैं इस बार, जिसकी वजह से आपके काफ़ी एग्जाम्स के सिलेबस पे भी इम्पैक्ट आया। और सीयूटी कैसा एग्जाम है जिसमें आपका एनसीईआरटी कोर पूछा जाता है। अगर मैं डोमेन्स की बात करूँ, अपार्ट फ्रॉम योर जनरल टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन जो आपके डोमेन्स है, जितने भी आपके डोमेन्स है, चाहे आप साइंस के बोलो, आर्ट्स के बोलो या फिर आप लोग कॉमर्स के बोलो, सभी डोमेन्स में आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी का आता है। लेकिन बच्चों का डाउट ये है कि मैम क्या अब हमारा सिलेबस चेंज हो जाएगा, जो पिछले साल आया था उसमें कुछ हट जाएगा, कुछ ऐड हो जाएगा? तो उसी सब सवालों का जो जवाब है बच्चों वो आपको इस वीडियो में मिलने वाले। सभी लोग जल्दी से यहाँ पे वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। मैं आपको यहाँ पे आर्टिकल बताना चाहूंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या हुए हैं, डिलीशंस हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो भी हैं आपके, जेईई है, नीट है, सीयूईटी है, तीनों में मैम क्या सिचुएशन रहने वाली है। नीट का हालांकि काफी हद तक क्लैरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन अभी भी चेंजेस है वहां पे। तो क्या करना चाहिए बच्चे को कि वो मतलब पढ़ भी ले? अब सोचो उसने एक चैप्टर पढ़ लिया और वो डिलीट हो गया, तो फिर उसकी जो मेहनत है, जो उसने टाइम वहां पे दिया है, वो अगेन वेस्ट होने वाला है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, जल्दी से मैं बच्चों आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। सीयूईटी को लेकर अभी तक क्या अपडेट है? अगर मैं बोलूं, बहुत सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में क्या हुआ है, आपका एनसीईआरटी के काफी सारे जो चैप्टर्स है वो डिलीट हुए। जैसे केमिस्ट्री में आपका एक चैप्टर है पी ब्लॉक, वो डिलीट हो गया। और पी ब्लॉक कितना बड़ा चैप्टर है, लेकिन अब मैं अगर सीयूटी की बात करूं, अभी तक वो सीयूटी में आ रहा था, राइट? तो बच्चों को अब ये समझ नहीं आ रहा कि हम इसको पढ़े या ना पढ़े। तो क्या सही अप्रोच होनी चाहिए उन चैप्टर्स को लेकर जो आपके एनसीईआरटी से डिलीट हो चुके हैं और आपको उनके लिए क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं मिला है कि मैम वो सीयूटी में आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, मैम सिलेबस चेंज होने वाला है या नहीं होने वाला है। सो मैक्सिमम जो बच्चे, बहुत सारे डिलीशंस हुए हैं। मतलब अगर हम देखें, जैसे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में क्लास 11th की बुक से भी काफी सारे चैप्टर डिलीट हुए। क्लास 12th की अगर मैं बात करूं तो मैट्रिसेस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल, वेक्टर, अलजेब्रा, ये सब आपका जो है ये हटाया गया है। तो मतलब प्रॉब्लम काफी सारी है जो बच्चे फेस कर रहे हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लेकर यहाँ पे आपकी बहुत सारी बातें निकल के आ रही है। और इस वजह से पता है प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैम तैयारी कहाँ से करें, क्योंकि स्कूल में तो उनको पढ़ाया नहीं जाएगा वो चैप्टर्स। तो अब वो कैसे तैयारी करें? अब उसके लिए उनको एक ऐसा सोर्स चाहिए होता है जिसमें उनको ये सारे जो चैप्टर्स हैं जो आपके डिलीट हो चुके हैं वो पढ़ाए जाए। क्योंकि अभी तक अगर मैं सीयूटी के सिलेबस की बात करूं तो वहां पर से आपको जो क्लैरिफिकेशन है वो ये नहीं आया है कि वो चैप्टर्स आपके पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे। सो मैं आपको यहाँ पे एक सही तरीका बताती हूँ कि आपको अपना सिलेबस कहाँ से चेक करना है, पर्टिकुलरली सीयूटी के लिए बच्चों। तो सीयूटी की केवल और केवल एक वेबसाइट है ऑथोराइज्ड, तो आप सभी लोगों को cut.समर्थ.ac.in पर जाना है। हालांकि अगर मैं बोलूं तो ये वेबसाइट अभी भी 2023 सीयूटी के लिए ही एग्जैक्टली शो करती है, 2024 के लिए इसको अपडेट नहीं करा गया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी प्रोबेबिलिटी है कि 2024 के सिलेबस में चेंजेस किए जा सकते हैं। पैटर्न में आपने देखा 2022 से 2023 में चेंजेस हुए थे। जैसे कि आपकी साइंस डोमेन है, उनका पेपर 45 मिनट्स का होता था, वो आपका 60 मिनट्स का हो गया 2023 में। जब ये वेबसाइट अपडेट हुई, वेबसाइट अपडेट हो गई, कहां पे चेंजेस आने वाले हैं, यहां पर बच्चों जो आपका सिलेबस का सेक्शन है, ठीक है, यहां पे आपके पास हर सब्जेक्ट का जो है सिलेबस है। जैसे कि अगर मैं यहां पे बोलूं तो आप लोग जब डाउनलोड करोगे तो यहां पे आपको दिखेगा कि आपके पास जो है क्वेश्चन का पैटर्न की 50 क्वेश्चन में से 40 करने। अब देखो यहां पर सॉलिड स्टेट और भी शो हो रहा है। सॉलिड स्टेट आपका एनसीईआरटी से हटाया गया है, बट यहां पे है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, सरफेस केमिस्ट्री आपका एनसीईआरटी से हटाया लेकिन यहां पे है। पी ब्लॉक आपका एनसीईआरटी से हटाया बट यहां पे है। तो अगर मैं आपको बोलूं तो ये चैप्टर्स एज पर टू डेट, अभी की मैं बात करूं तो आपके सीयूटी के सिलेबस से नहीं हटे हैं। तो आपको ये करना है। तो मैम मैं कर लूं और बाद में हट जाए तो, क्योंकि वेबसाइट तो अपडेट हो सकती है, बाद में सिलेबस हट सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे सीधी सी एक बात बोलूंगी कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, कोशिश करो कि जो सेक्शन आपका एनसीईआरटी में है वो तो आपका सीयूटी में आना ही है। तो कोशिश करिए इस गिवन 1 मंथ के अंदर, मतलब कि टिल ईयर नवंबर तक ऑलमोस्ट ये आपका जो है क्लियर आउट हो जाएगा। ये वेबसाइट भी अपडेट हो जाएगी। तो नवंबर तक आप लोग अपना जो बोर्ड्स का सेम चैप्टर्स है, जो एनसीईआरटी के सेम चैप्टर से पहले उनको कंप्लीट करिए, क्योंकि वो भी तो बहुत सारा सिलेबस है, उसको कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद नवंबर ऑनवर्ड्स जो भी डिलीटेड चैप्टर्स है उनको आप कर लीजिए, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको कोई नुकसान भी ना हो और आप लोगों की जो स्पीड है पढ़ाई की वो भी हैम्पर ना हो। तो मेरा यही आप सभी लोगों को एक सजेशन रहेगा, जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस अभी तक 2023 वाला ही है, बट येस देयर आर चांसेस कि सिलेबस में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया और जब तक कोई अपडेट नहीं आएगा तब तक आप लोग जो पुराना सिलेबस है डाउनलोड कहां से करना है सभी लोग को पता है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और होम साइंस,
लैंग्वेज का, सभी सब्जेक्ट्स का जो आपका सिलेबस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ये वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अभी आपको तैयारी करनी है। वेबसाइट अपडेट होती रहेगी, इसके अलावा जैसे ही कोई और अपडेट आती है वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी, लेकिन पढ़ना शुरू करना जरूरी है क्योंकि अब हमारा अक्टूबर है, बहुत जल्दी आपका नवंबर, फिर दिसंबर और साल खत्म होगा, फिर बोर्ड्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग अभी भी डिटेल्ड पढ़ाई करनी शुरू नहीं कर रहे हो तो ये बहुत लेट हो जाएगा आप लोग के लिए, क्योंकि बाद में आपको सब लोग रिविजन्स करवाएंगे, बाद में सब आपको जो है ना ऊपर ऊपर से पढ़ाने वाले, कोई आपको एकदम डिटेल में नहीं लेके जाएगा। और जब तक आप डिटेल में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे तब तक आप ये नहीं सोच सकते कि मैम मेरे 200 में से 200 नंबर आ जाएंगे। सो क्या मेक श्योर करना है कि तैयारी शुरू करनी है, वेट नहीं करना है मैम जब सिलेबस आएगा या सिलेबस में चेंजेस आएंगे तब पढ़ना शुरू करूंगा, नहीं, जो अभी है उसको पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि सिलेबस छोटा तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है 2-3 चैप्टर ही आने वाले, आएंगे तो पूरे 10, 12, 13, 14 और 16 चैप्टर ही। तो कम से कम जो 10 चैप्टर आपके फिक्स है उनको पढ़ना शुरू करो। अब उन 6 चैप्टर के चक्कर में तुम 10 भी नहीं पढ़ोगे तो फिर तो तुम कहीं के नहीं रहोगे ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सो मेक श्योर करना है कि आपको पढ़ाई करनी शुरू कर देनी है, वेट नहीं करना है कि जब सिलेबस में कोई और चेंजेस आएंगे तब पढ़ना शुरू करेंगे। जो भी अभी तक का सिलेबस है उसको उठा के शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद बहुत डिले हो जाएगा। और अगर आप लोगों को सही तरीके से पढ़ना है, अपने सही टाइम का यूटिलाइजेशन करना है, डिसिप्लिन वे में पढ़ना है और हर एक चीज को सिरे से खत्म करना है, तो आप लोग अड्डा 247 का जो लेटेस्ट बैच है जो कि 13 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जी हाँ, कुछ ही ऐसे बैचेस बच्चों बच रहे हैं जिनमें डिटेल में पढ़ाई करवाई जाएगी, क्योंकि टाइम हमारे पास भी लिमिटेड है और आपके पास भी, तो हम भी बहुत ही कम टाइम के लिए आपको डिटेल्ड बैचेस दे सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ, आप जिस भी स्ट्रीम के आप अड्डा 247 बच्चों सर्च करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को ऑल कोर्सेज में जाना है, ठीक है। ऑल कोर्सेज में जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे अंडरग्रेड एंट्रेंस के CUET सेक्शन में आपका जो भी स्ट्रीम है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने जैसे साइंस सिलेक्ट करा, जो आपका निपुण बैच है ये आपका फ्रेश बैच है जो 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। ये तीनों स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम्स के लिए। और साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स इस बैच में होने वाले हैं। अगर आप साइंस के हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश GT होगा, ऐसी ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट इंग्लिश GT होगा, ऐसी कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट इंग्लिश GT होगा। तो सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन एक बैच में होगा, सिलेबस डिटेल में होगा, एक एक चैप्टर होगा, अभी तक कोई चैप्टर नहीं हुआ है, लाइव पढ़ाया जाएगा। बाय चांस मिस कर देते हो तो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। लास्टली अगर मैं बोलूं तो इस बैच में आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आगे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। टीचर्स के साथ आप लाइव कनेक्ट कर सकते हो और डाउट साथ के साथ सॉल्व कर सकते हो, साथ में DPPs प्रैक्टिस के लिए रहने वाले हैं। कैसे बैच में एनरोल करना है, केवल बाय नाउ पे जाएंगे। इस बैच का प्राइस कम करने के लिए कोड मैं जो आपको बता रही हूं इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज Y513, ठीक है। इस कोड के साथ आपको मिल जाएगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो आप जिस भी स्ट्रीम के हैं बच्चे, यू डू नॉट हैव टू डिले एनी मोर, क्योंकि 13 अक्टूबर के बाद तुम्हें नहीं पता कितने बैचेस तो देखो आएंगे, बट डिटेल्ड बैचेस की जो मात्रा है वो कम होने वाली है, क्योंकि बाय नवंबर हम लोगों के पास भी टाइम कम होगा। हम लोग ऐसा आपको प्रॉमिस नहीं कर सकते कि हम 2 महीने में आपको पूरा सिलेबस एकदम डिटेल में, एकदम डेप्थ में करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो इंसान ही है लोग। लेकिन हाँ, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी, वैसे वैसे अप्रोच बढ़ेगी। अभी समय ये बच रहा है जिसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हो, और डिटेल में पढ़े बिना बच्चों रिजल्ट नहीं मिलता है। तो कोशिश करिए कि जितने भी बच्चे यहाँ पे CUET की तैयारी करने की सोच रहे हैं, चाहे वो आपके ड्रॉपर्स है, ठीक है, या फिर आप ड्रॉपर्स, तो बहुत बच्चे कहते हैं मैम ड्रॉपर हैं तो क्या करें, चाहे आप ड्रॉपर्स हो CUET के या फिर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो, दोनों ही बच्चों को इस बैच में कैटर किया जाएगा। परफेक्ट बैच रहने वाला है आपके लिए, ठीक है, परफेक्ट रहने वाला है ये आपका, क्योंकि ये 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट से एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड विद नोट्स, विद DPPs, विद योर लाइव क्लासेस, विद योर टेस्ट, हर चीज का टेस्ट और टीचर्स के साथ लाइव गाइडेंस रहने वाला है। बैच के लिए जो आपको कोड इस्तेमाल करना है, जिस भी स्ट्रीम से हर स्ट्रीम का बच्चा इसको इस्तेमाल कर सकता है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए 13 अक्टूबर। याद रखिए, बार बार मौके नहीं आएंगे, तैयारी शुरू कर दीजिए। सिलेबस बहुत सारा है, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। सो मेक श्योर कि आप इसका मैक्सिमम यूसेज करें। इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, स्टार्ट प्रिपेयरिंग।